हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपके एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिवाइज्ड ऑफर लेटर के बारे में। मैंने इससे पहले ऑफर लेटर के बारे में एक वीडियो बनाया हुआ है। 2 साल पहले बनाया था करीबन। बहुत ही अच्छा वीडियो है दोस्तों, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिएगा। वहां पे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन जो है ऑफर लेटर के रिगार्डिंग मिल जाएगा। तो आज मैं आप लोगों को रिवाइज्ड ऑफर लेटर के बारे में बताऊंगा कि ये क्या होता है और ये किन कारणों से दिया जाता है। तो बने रहिएगा दोस्तों, कोशिश करूंगा कि ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि रिवाइज्ड ऑफर लेटर बेसिकली होता क्या है। व्हाट इज रिवाइज्ड ऑफर लेटर? तो रिवाइज्ड ऑफर लेटर मींस न्यू, इंक्रीज्ड और रिवाइज्ड टर्म ऑफ द ऑफर कंपनी रिफर्स टू द कैंडिडेट। कहने का मतलब है कि जो आप ऑफर लेटर लेते हैं ना, आप किसी कंपनी में जाते हैं, वहां आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होने के बाद जो है आपको जो सबसे पहली चीज मिलती है वो है ऑफर लेटर। तो जब आपको ऑफर लेटर मिलता है, आपको जो है वो ऑफर लेटर पसंद नहीं आता है, हो सकता है आपके अनुकूल नहीं हो, आपने जो सैलरी मांगी है वो नहीं मिली है, आपने जो बेनिफिट्स सोचे थे वो बेनिफिट्स नहीं मिले हों। तो जब आपको ऐसा लगता है ना, तो आप क्या करते हैं, आप रिजेक्ट कर देते हैं, बोले नहीं मुझे ये ऑफर नहीं चाहिए। तो ऐसे में जो है कंपनी क्या करती है, कंपनी चेंजेस करती है, आपसे दोबारा बात करती है और चेंज करने के बाद जो नई इंफॉर्मेशन है, मान लीजिए नई सैलरी आपको देनी है तो वो ऑफर लेटर में मेंशन होता है, नए बेनिफिट्स आपको देने हैं तो वो मेंशन होता है, अगर आपको नया लोकेशन पे भेजना है तो वो मेंशन होता है। वो सारी चीजें जो है मेंशन करके आप लोगों को जो ऑफर लेटर दिया जाता है उसको हम लोग रिवाइज्ड ऑफर लेटर बोलते हैं। होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो यही यहाँ पे पहले लाइन में बोलने की कोशिश की गई है। देन सेकंड लाइन में बोला जाता है कि रिवाइज्ड ऑफर लेटर इज गिवन टू द कैंडिडेट इफ ही और शी नॉट सेटिस्फाइड विद द ओरिजिनल ऑफर लेटर गिवन टू देम। जो मैंने बताया कि अगर आपको जो ऑफर लेटर ओरिजिनल मिला है, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है और आप उस ऑफर लेटर को वापस दे देते हैं कि नहीं मुझे ये पसंद नहीं आया है, मैंने जो टर्म्स एंड कंडीशन बोली थी ये टर्म्स एंड कंडीशन जो है इसमें नहीं मेंशन्ड है और मैं कंपनी ज्वाइन नहीं करूंगा। तो जब कंपनी उसके ऊपर डिस्कस करेगी, बात करने के बाद जब कंपनी आपके पास वापस आती है तो जो वो नया एग्रीमेंट आपको देती है या नया ऑफर लेटर आपको देती है उसको हम लोग रिवाइज्ड ऑफर लेटर बोलते हैं और उसमें आपको नए टर्म्स और कंडीशन मिलते हैं, नई सैलरी इंक्रीज होकर मिलती है, सो ऑन सो फोर्थ। Then it is the name, it is the same as the original offer letter, which states a letter offering candidate and employee. तो यहां पे ये बोला गया है कि जो लेटर आपको मिला है रिवाइज्ड ऑफर लेटर, वो एक प्रकार का सेम ऑफर लेटर की ही तरह होता है। जो ओरिजिनल ऑफर लेटर आपको मिला रहा होगा उसी का ही कॉपी होता है, डुप्लीकेट कॉपी होता है। अब जो आपके पास जो पुराना ऑफर लेटर है उसकी अब कोई वैल्यू नहीं रहती। ये जो आपको रिवाइज्ड ऑफर लेटर मिला है ये जो है आपका ओरिजिनल ऑफर लेटर का काम करता है, क्योंकि इसमें सारे अपडेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस अवेलेबल है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों को रिवाइज्ड ऑफर लेटर मिलता है तो पुराना ऑफर लेटर आप मत रखिएगा, उसको या तो आप एचआर को वापस दे सकते हैं या एचआर से बात करके उसको फाड़ के फेंक सकते हैं। उसको मत रखिएगा, रिवाइज्ड ऑफर लेटर को जरूर अपने पास रखिएगा क्योंकि वही आगे जाके आपके काम आएगा। देन अगले में क्या है, इन दिस लेटर इट वुड टिपिकली इंक्लूड टर्म्स ऑफ द पोजीशन सच एज सैलरी, बेनिफिट, टाइटल, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग। कहने का मतलब है कि जो भी चीजें ऑफर लेटर में रहती हैं, चाहे वो आपकी सैलरी हो गई, चाहे आपके बेनिफिट्स हो गए, चाहे वो आपका डेजिग्नेशन या टाइटल हो गया, चाहे रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर हो गया या डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये जितनी भी सारी चीजें हैं ना, ये सारा का सारा जो है वो आपके ऑफर लेटर में होता है। वही सेम चीज जो है आपके रिवाइज्ड ऑफर लेटर में भी होगी। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो मोटा मोटा बताने का मतलब यह है कि अगर आपको ऑफर लेटर पसंद नहीं आता है, आपके टर्म्स एंड कंडीशंस पे नहीं है और आप वो ऑफर लेटर वापस कर देते हो कंपनी को, तो कंपनी जो रिवाइज करके नए आपके टर्म्स एंड कंडीशंस पे जो ऑफर लेटर आपको देती है उसको हम लोग रिवाइज्ड ऑफर लेटर बोलते हैं। और जो पुराना ऑफर लेटर आपके पास रहता है उसको आप लोग डिस्कार्ड कर सकते हैं, नए रिवाइज ऑफर लेटर को आप ओरिजिनल ऑफर लेटर समझ के आप रख सकते हैं और वही आपका ओरिजिनल ऑफर लेटर हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे जान लेते हैं किन कारणों से जो है आपको रिवाइज्ड ऑफर लेटर दिया जाता है। ठीक, दो इसमें 5 कारण हैं, और भी छोटे मोटे कारण हो सकते हैं लेकिन ये 5 मेन है। सबसे पहला जो है रॉन्ग या लेस सैलरी। रॉन्ग मैं इसलिए बोल रहा हूं, कई बार जो है एचआर गलती कर देते हैं, वो गलती से जो है गलत सैलरी लिख के आपको भेज देते हैं, या जब आपसे सैलरी डिस्कशन होता है तो आपने जो सैलरी आप बोलते हैं वो एचआर जाके कम्युनिकेट करता है अपने डायरेक्टर को या जो भी लीडरशिप पोजीशन पे है, फिर वहां से बात करने के बाद जो आपको सैलरी दी जाती है वो कम दी जाती है।
तो जो लेस सैलरी बोला जाता है, तो इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, आप बोलते हैं कि नहीं मुझे मेरी सैलरी जो मांगी गई थी मुझे वही चाहिए, तो जब वो लोग रिवाइज करके देते हैं तो तब आपको जो है वो रिवाइज्ड ऑफर लेटर मिलता है। तो इसलिए जो है पहला कारण है रॉन्ग और लेस सैलरी। अगर आपको लेस सैलरी मिल रही है या एचआर ने गलती की है, गलत सैलरी लिख दी है, तब इस कारण से जो है ऑफर लेटर को रिवाइज करना पड़ जाता है। दूसरा है रॉन्ग डेजिग्नेशन। अगर आपको डेजिग्नेशन मन मुताबिक नहीं दिया गया है, तो आप जब डेजिग्नेशन में भी चेंज करवाते हैं तो इस कारण से भी आपको रिवाइज ऑफर लेटर दिया जाता है। तीसरा है लेस बेनिफिट्स। बेनिफिट्स अगर आपको सही नहीं मिले हैं और आप बात करते हैं और आपको बेनिफिट्स फिर जो आपने मांगे थे वो मिल जाते हैं, तो जो बेनिफिट्स में रिवाइज होके दिया जाता है तब भी आपको रिवाइज ऑफर लेटर दिया जाता है कंपनी की तरफ से। देन रिलोकेशन। रिलोकेशन एक बहुत बड़ी चीज होती है। रिलोकेशन, आप जिस लोकेशन में काम करना चाहते हैं वो नहीं दे के कोई तो दूसरा लोकेशन दे दिया जाता है और फिर आप जो है वापस से उस लोकेशन के लिए बात करके आप अपडेट करवाते हैं, तब भी आपको जो है रिवाइज ऑफर लेटर दिया जाता है। आखिरी में है रॉन्ग डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो यहां पे अगर आपका ज्वाइनिंग डेट मान लीजिए एक्स तारीख को है, या मान लीजिए 5 तारीख को है, 5 तारीख की जगह जो है कंपनी ने आपकी ज्वाइनिंग डेट 2 तारीख कर दी है, तो उस चीज के लिए भी आप बात करके जो है चेंज करवा सकते हैं, या फिर एचआर की तरफ से अगर गलती होती है तो वो भी उसको सुधार करके दे सकता है। तो जो भी ये सुधार है ना, ये 5 प्रकार के सुधार हैं, तो ये जो भी सुधार करके आपको देंगे तो वो रिवाइज ऑफर लेटर में कंसिडर होता है। इन कारणों से जो है आपको रिवाइज ऑफर लेटर कंपनी देती है दोस्तों। हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही नए नए कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। और कमेंट में जरूर लिख के बताएं कि आज का वीडियो मेरा आप लोगों को कैसा लगा। अब मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।